तो अब भारत के इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मालदीव अपनी अकड़ से बाज नहीं आ रहा है। केवल मालदीव की इस छोटी गलती से मालदीव का कितना नुकसान हो सकता था उसको तनिक भी अंदाजा नहीं था। लेकिन अब जब मालदीव की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी है तो उसको अपने गलती का अंदाजा हो रहा है और मालदीव को अब समझ में आने लगा है कि उसकी यह गलती उस पर कितनी भारी पड़ रही है। देखिए, मालदीव की जितनी कुल आबादी भी नहीं है, उससे ज्यादा भारत के टूरिज्म मालदीव हर साल घूमने जाते थे। यदि साल 2023 की रिपोर्ट को देखा जाए तो इस साल लगभग 2 लाख टूरिज्म मालदीव गए थे और यह संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही थी। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मालदीव की अर्थव्यवस्था किस तरह से हम भारतीयों पर डिपेंडेंट है। और अब भारत की 1.4 बिलियन आबादी एक साथ मालदीव का विरोध करने उतर गई है। यहाँ तक कि मालदीव जाने के लिए जो एयर टिकट और होटल की बुकिंग थी, भारत के लोगों ने कैंसिल करना शुरू कर दिया है और चारों तरफ सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड चल रहा है। और इसी के कारण जब मालदीव को अंदाजा हुआ कि अब किसी भी सूरत में भारतीय लोग मालदीव को किसी भी सेक्टर में फायदा नहीं पहुंचाने वाले हैं, तो फिर मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों से मदद मांगता फिर रहा है। लेकिन चीन किस तरह से मालदीव की मदद करने वाला है, इसका अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में चीन की किस तरह इमेज है। यानी कुल मिलाकर मालदीव को भारत की तरह कोई भी देश मदद नहीं कर पाएगा। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरह से मालदीव को सबक सिखा रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। असल में मेन खबर यह है कि जब तक मालदीव के पुराने राष्ट्रपति थे तब तक भारत और मालदीव का रिलेशन काफी ठीक ठाक था और भारत मालदीव की पूरी तरह से मदद करता था। और अभी भी एक तरह से देखा जाए तो मालदीव भारत का कर्जदार है। लेकिन मालदीव में इस बार के चुनाव में जैसे ही नए राष्ट्रपति बने, उन्होंने भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आपको बता दें कि केवल 7 सैनिक ऐसे हैं जो मालदीव में सैन्य कर्मी के रूप में काम करते हैं। फिलहाल यह संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन मालदीव को यही 7 सैनिक भारी पड़ रहे थे और मालदीव के राष्ट्रपति ने इसी एक छोटी गलती की वजह से अपने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हम भारतीयों का मालदीव की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हर साल लगभग 2 लाख लोग मालदीव टूरिज्म के रूप में जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म सेक्टर से ही बनी हुई है। यहाँ तक कि मालदीव में खाने पीने के आइटम्स समेत रोजमर्रा की चीजें भारत ही एक्सपोर्ट करता है और अगर भारत इसकी सप्लाई बंद कर देता है तो मालदीव कहीं का नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर इन सब के बावजूद भी मालदीव अपनी अकड़ दिखाता है और भारतीय सैनिकों को बाहर करने की कोशिश करता है तो भारत सरकार चुप नहीं रहने वाली है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत एक बहुत बड़े कदम से की है, जिसका तनिक भी अंदाजा मालदीव को नहीं था। दरअसल हुआ यह है कि कुछ ही दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर टूरिस्ट के रूप में गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप के सुंदर नज़ारों का और प्राकृतिक के सौंदर्य का आनंद लेते हुए वहां के नए नए लोगों से मिलते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री ने हम भारतीयों को यह संदेश दिया कि जब हमारे भारत में ही इतना सुंदर आइलैंड है जहां पर हम अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आ जा सकते हैं, और उनका कहना है कि लक्षद्वीप मालदीव से भी ज्यादा सुंदर है। यानी कि नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप को मालदीव की अपेक्षा एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक जगह बताते हैं। यानी कुल मिलाकर मालदीव जो अपने टूरिज्म सेक्टर के बलबूते पर अकड़ रहा था, भारत ने उसको ठिकाने लगाने की तैयारी इस कदम से शुरू की। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो लक्षद्वीप की दूरी मालदीव की अपेक्षा बहुत कम है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लक्षद्वीप भारत का ही हिस्सा है और यह सुंदरता में मालदीव से कहीं ज्यादा है। भारत के इसी छोटे कदम की वजह से मालदीव को अपनी औकात समझ में आने लगी, क्योंकि अगर जो भारतीय मालदीव टूरिस्ट के रूप में जाते थे
अब वह लक्षद्वीप जाना पसंद करेंगे और इससे भारत की जीडीपी में भी काफी बड़ा योगदान जाएगा और साथ ही मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बिगड़ जाएगी। यहाँ तक कि मालदीव टूर के लिए जो भारत से एयर टिकट और होटल की बुकिंग थी वह कैंसिल होना शुरू हो चुकी है, जिसमें लगभग 2500 कट कैंसिल हुए हैं और 18,000 होटल की बुकिंग कैंसिल हो गई है और भारत ने अभी तो सिर्फ ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू ही की है। अगर भारत मालदीव को होने वाले एक्सपोर्ट भी रोक देता है तो मालदीव कहीं का नहीं बचने वाला है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो भारत ही एक ऐसा देश है जो मालदीव के सबसे ज्यादा नजदीक है। यदि किसी भी इमरजेंसी मदद की जरूरत मालदीव को पड़ती है तो केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो सबसे पहले मालदीव को मदद पहुंचा सकता है। हालांकि श्रीलंका की भी दूरी थोड़ा नजदीक है, लेकिन भारत की अपेक्षा कहीं ज्यादा है और श्रीलंका भी इतना पावरफुल नहीं है कि वह मालदीव की मदद कर सके और उसके रिलेशन भी मालदीव से इतने भी अच्छे नहीं हैं। अगर मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों से मदद की गुहार लगाता भी है तो यह देश वैसे भी मालदीव की मदद नहीं करने वाला है। अगर मालदीव खाने पीने के प्रोडक्ट चीन से इंपोर्ट करने के बारे में सोचता है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो मालदीव को सबसे कम दामों में खाने पीने के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, जिसमें टमाटर, आलू, प्याज और गाजर समेत लगभग सभी प्रकार के शाकाहारी आइटम भारत से ही सोर्स करता है। इसके अलावा जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप का दौरा करते हैं और वहां की सुंदरता भारतीय लोगों को दिखाकर उसके बारे में बताते हैं और इसी से मालदीव के नेताओं की बीपी बढ़ जाती है। इसके बाद मालदीव के कई मंत्री लक्षद्वीप को मालदीव की अपेक्षा कम सुंदर जगह बताते हैं। इसके अलावा मालदीव के कई मंत्री ट्वीट करके भारत के लोगों पर अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं और मालदीव जो कि पूरी तरह भारत पर ही डिपेंडेंट है, वह अगर इस तरह का व्यवहार भारत के लोगों के साथ करता है तो हम भारतीय किसी भी सूरत में मालदीव को नहीं छोड़ने वाले। और जैसे ही मालदीव के मंत्री इस तरह का बर्ताव करते हुए ट्वीट करते हैं, भारत के लोग अपना जलवा दिखाना शुरू कर देते हैं और सभी सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव के ही चर्चे होने लगे और इसी से मालदीव को अपने द्वारा की गई गलती का एहसास होने लगा और मालदीव को लगने लगा कि अब किसी भी सूरत में भारतीय मालदीव का टूर नहीं करने वाले हैं। और इसके बाद मालदीव ऑफिशियल बयान में भारत से माफी मांगता है और जिन 3 मंत्रियों ने इस तरह के गलत ट्वीट किए थे उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी गलती की वजह से ही मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था एक झटके में बिगड़ने लगी। लेकिन अभी भी मालदीव की अकड़न पूरी तरह से ठिकाने नहीं लगी है और अभी भी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुईद जो चीन से मिलने का विचार बना चुके हैं, जिसमें मालदीव चीन की एविएशन को किराए पर लेने वाले हैं, जिससे कि चीन के लोग मालदीव टूरिस्ट के रूप में आ सकें और मालदीव सोच रहा है कि इससे उसकी एक बहुत बड़ी इनकम होने वाली है। लेकिन अगर आप देखें तो मालदीव का यह सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर मालदीव ऐसा करता है तो भारत खाने पीने की आइटम्स की सप्लाई बंद कर देगा। बाकी आपको क्या लगता है, भारत यह कदम उठाकर सही कर रहा है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और भारत के इस शानदार कदम के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को वॉल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।